शालिनी बियॉन्ड स्टडी पे आज बात कर रहे होंगे यूनिट 2.4 जो कि हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन का यूनिट 2.4 है। कल की वीडियो में मैंने आपको 2.5 पढ़ा दिया था और 2 पॉइंट मैंने छोड़ दिया था जो कि आज कवर किया जा रहा है। तो अगर और इसका पीडीएफ भी जो है 2.5 तक का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया गया है। अगर आपने अभी तक पीडीएफ नहीं लिया है तो आप एक बार जा करके टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ आप ले लीजिएगा। उसमें जो भी टॉपिक्स नहीं इंक्लूड हैं, जैसे उसमें 1-2 टॉपिक्स ऐसे हैं जो उसमें इंक्लूड नहीं किया गया मैंने, तो उसका जो है आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो से आप लिख लीजिएगा। क्योंकि उस टाइम जो था टाइपिंग में नोट्स टाइपिंग में जो था टाइपिंग करके हम आपको पढ़ा रहे थे और उसका जो नोट्स था वो मुझसे मिस हो गया, तो इसकी वजह से हम आपको वो पीडीएफ वो नहीं दे पा रहे हैं टॉपिक। बाकी 2.5 तक कंप्लीट मतलब 2 यूनिट के जो रिटन नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। और ये जो नोट्स है ये भी आपको जो है थोड़ी देर में जैसे ही वीडियो अपलोड हो जाएगी, वीडियो अपलोड होने के 1 से 1.5 घंटे बाद आपको ये भी जो ये पीडीएफ है वो आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। हमारा 2.4 जो है वो है बैरियर एंड फैसिलिटेटर ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब समावेशी शिक्षा की बाधाएं और सुविधाकर्ता जो हैं उनके बारे में हमें जानना है कि समावेशी शिक्षा की बाधाएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा परिचय जानेंगे समावेशी शिक्षा की। वैसे हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं तो हमें समावेशी शिक्षा जो है हम बहुत अच्छे से जानते हैं, फिर भी यहाँ पे वर्ड आया हुआ है तो इस वर्ड की जो मीनिंग्स है वो हम एक बार समझ लेंगे। तो समावेशी शिक्षा क्या है? ये एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो यह सुनिश्चित करती है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समान छात्र और आसक्त या दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्ति के लिए अवसर मिले। मतलब समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली होती है जिसमें सभी बच्चों को, फिर वो कोई सामान्य बच्चा हो, कोई दिव्यांग छात्र हो या फिर कोई विशिष्ट योग्यता वाला बच्चा हो, सभी बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के समान अवसर प्रदान करने मिलते हैं। समावेशी शिक्षा प्रत्येक बच्चे के लिए उच्च और उचित उम्मीदों के साथ व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य होता है कि जो भी बच्चा है उस बच्चे के अंदर जो भी कैपेसिटी है, जो भी बच्चे की व्यक्तिगत शक्ति बच्चे के अंदर जो भी है, जितना भी हो सके प्रयास के थ्रू उसकी उस शक्ति का जो है वो विकास हो सके। मतलब बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट को ध्यान में रख करके हर एक बच्चे के नीड को जो है फुलफिल करने का प्रयास जो है वो समावेशी शिक्षा प्रणाली में किया जाता है। तो ये था एक सामान्य परिचय समावेशी शिक्षा के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर रहे होंगे जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर। तो मेन टॉपिक हमें क्या पढ़ना है? बैरियर ऑफ इंक्लूजन, मतलब समावेशन में क्या है, कौन कौन सी बाधाएं शामिल हैं उनको हमको जानना है। सबसे पहली बाधा जो है वो है सामाजिक मनोवृत्ति। सामाजिक मनोवृत्ति से क्या तात्पर्य है? समाज के लोगों के जो सोचने का तरीका या ढंग है। समाज के लोग दिव्यांग बच्चों को लेकर के या फिर समावेशन को लेकर के क्या सोच रखते हैं और वह सोच किस तरीके से समावेशन में बाधा का काम करती है, वो चीज़ें हमको इसमें जानना है। हम जानते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, हम हैं, आप है या कोई भी है तो वो समाज का ही एक अंग है, समाज में रहता है। तो समाज के लोग क्या सोचते हैं उसका भी प्रभाव जो है वो हम पे पड़ता है। तो सामाजिक मनोवृत्ति जो है वो भी समावेशन में एक बाधा पहुंचाती है। समाज के लोग जो होते हैं वो अक्षम व्यक्ति या किसी विशिष्ट बालकों को क्या होती है, नकारात्मक भाव से देखते हैं। वो विशिष्ट बालक, जैसे मान लीजिए कोई भी दिव्यांग बच्चे हैं तो उस बच्चे की दिव्यांगता को लेकर रूढ़िगत भावनाएं रखते हैं कि जो है पूर्व जन्म का पाप होगा जिसकी वजह से ये है, और ये ऐसा करके वो बच्चे के मन में भी कहीं ना कहीं जो है हीन भावना का विकास कर देते हैं। उनको समाज के लोग की ऐसी मनोवृत्ति होती है कि वो ऐसा सोचते हैं कि ये बच्चा जो है आगे जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएगा। मतलब उनकी जो ये नकारात्मक भावनाएं हैं, इसी नकारात्मक भावना जो इनके समाज के लोगों के अंदर होती है, तो ये नकारात्मक भावना जो है वो बच्चे के समावेशन को प्रभावित करती है। कहीं ना कहीं परिवार के सदस्यों पर भी इसका असर पड़ता है, बच्चों को पारिवारिक समर्थन का भी अभाव देखने को मिलता है। और अगर परिवार जो है सबसे मुख्य कारक जो होता है हमारा सोशलाइजेशन का, वो प्राथमिक कारक है हमारा परिवार, तो अगर परिवार ही सपोर्ट नहीं कर रहा है या फिर परिवार ही जो है बच्चे को सही ढंग का सपोर्ट नहीं प्रदान कर पा रहा है तो बच्चा जो है वो समाज के साथ घुल मिल नहीं पाएगा या फिर समाज में जाकर के समाज के जो भी शिक्षा है उसको ग्रहण करने में वो पीछे हो जाता है।
परिवार के लोग जो हैं वो समाज की बातों से, या फिर अगर हम कहें तो उनकी खुद की नकारात्मक जो भावनाएं हैं उनकी वजह से वो अपने बच्चों को समाज से दूर रखने लगते हैं। और बच्चों को भी यह एहसास धीरे धीरे करा दिया जाता है कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये जो इस तरह की जो सामाजिक मनोवृत्तियाँ हैं बच्चे के अंदर, जो ये चीज़ें डेवलप कर दी जाती हैं समाज के लोगों के द्वारा, ये कहीं ना कहीं बच्चे को एक सफल समावेशन में को कराने में जो है वो बाधा का काम करती हैं, रुकावट का काम करती हैं। नेक्स्ट है शिक्षण में शिक्षण कौशलों की कमी। जो टीचर्स होते हैं, मतलब शिक्षक, और शिक्षण कौशलों का मतलब है उनके पढ़ाने के ढंग का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं शिक्षक को भी पर्याप्त प्रशिक्षण न मिलने की वजह से वो हर एक प्रकार के बच्चों को ठीक ढंग से जो हैंडल नहीं कर पाते हैं। समावेशी शिक्षा में विशिष्ट एवं सामान्य बालक, अक्षम बालक सभी एक साथ पढ़ते हैं। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, ठीक है, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि समावेशी शिक्षा का मतलब है कि एक ही कक्षा में हर तरह के अलग अलग, कोई स्पेशल चाइल्ड भी, कोई नॉर्मल बच्चे हैं वो भी, ठीक है, तो या फिर कोई मान लीजिए कोई स्पेसिफिक, कोई विशिष्ट योग्यता वाला बच्चा है वो भी, मतलब हर एक तरह के बच्चे एक ही क्लासरूम में पढ़ते हैं। और ये कारण होते हैं कि एक शिक्षक को उन सभी बालकों को समान रूप से शिक्षा प्रदान करने की क्षमता होनी चाहिए। उन्हें कक्षा के अनुरूप विभिन्न शिक्षण विधियों का उपयोग करना आना चाहिए। एक टीचर जिसकी क्लास में अलग अलग तरह की योग्यता वाले बच्चे, अलग अलग तरह की रुचियों वाले बच्चे हैं, तो उन सभी बच्चों की रुचियों का, उन सभी बच्चों की योग्यताओं को ध्यान में रख के शिक्षक को सभी बच्चों को ठीक ढंग से हैंडल करने का भी गुण टीचर के अंदर होना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो सही ढंग के प्रशिक्षण ना प्राप्त होने की वजह से एक शिक्षक के अंदर इतने सारे बच्चों को एक साथ हैंडल करने की जो योग्यता है उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। और ये कमी शिक्षक के अंदर ठीक ढंग से शिक्षण कौशलों का अगर विकास नहीं हुआ है, या फिर शिक्षक अपने ज्ञान को ठीक ढंग से हर एक प्रकार के बच्चों की रुचि के अकॉर्डिंग, उनकी योग्यता के अकॉर्डिंग अगर डिलीवर नहीं कर पा रहा है, तो यह भी एक सफल समावेशन को, मतलब समावेशन को सफल बनाने में बाधा या रुकावट का काम करेंगी। नेक्स्ट है शारीरिक बाधाएं। शारीरिक बाधाओं से तात्पर्य है बच्चे की शारीरिक क्षमता या बच्चे की शारीरिक जो दोष बच्चे में पाया जा रहा है उसकी वजह से भी सफल समावेशन नहीं हो पाता है। समावेशी शिक्षा की और एक बड़ी समस्या यह भी है कि जो बालक शारीरिक रूप से अक्षम हैं, बधिर हैं, ऐसे बालकों को अधिगम में समस्या होती ही है और वह किसी भी चीज़ को धीरे धीरे सीखते हैं। उन्हें सीखने में अत्यधिक समय और प्रयास की आवश्यकता होता है। अतः उनकी समस्याओं को नज़रअंदाज कर उनके साथ सामान्य बच्चे जैसा व्यवहार, शिक्षण विधियाँ आदि का प्रयोग किया जाता है। हर एक बच्चा जो है वो अपने आप में यूनिक है। जैसे मान लीजिए कोई भी दिव्यांग बालक है, उसमें अलग अलग तरह की दिव्यांगता बच्चों में देखने को मिलती है। अपनी दिव्यांगता की वजह से बच्चे को शारीरिक समस्याएं देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से बच्चा चीज़ों को उतना तीव्र ढंग से नहीं सीख सकता है जितने सामान्य बालक सीखते हैं। और लेकिन शिक्षक क्या करता है कि जो मेथड, जो शिक्षण विधियाँ वो सामान्य बालकों पर अप्लाई कर रहा है, वही वो विशिष्ट बालकों या विशेष बालकों पे भी अप्लाई करता है, जिससे बच्चों को सीखने में पहले से ही प्रॉब्लम थी। अगर आप उसकी नीड के अकॉर्डिंग, उसकी ज़रूरत के हिसाब से अगर आप उसको नहीं एजुकेशन दे रहे हैं, तो जो आप सिखा रहे हैं उसको भी वो ठीक ढंग से सीख नहीं पाएगा। तो ये भी उनकी जो शारीरिक बाधाएं हैं बच्चे की, वो भी कहीं ना कहीं बच्चे की एजुकेशन को जो है वो प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट बात कर रहे होंगे बालकों के अनुरूप पाठ्यक्रम। बालकों को शिक्षित करने का सबसे प्रभावी तरीका यही होता है कि उन्हें खेलने के तरीकों और गतिविधियों के माध्यम से सीखने सिखाने का प्रयास किया जाना चाहिए। समावेशी शिक्षा व्यवस्था के लिए आवश्यक है कि विद्यालय पाठ्यक्रम बालकों की आवृत्तियों, मनोवृत्तियों, आकांक्षाओं तथा क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए। देखिए, एक बालक है, अगर आप उस बालक को शिक्षा देना चाहते हैं तो बच्चे की उम्र के अकॉर्डिंग, उसके लिंग के अकॉर्डिंग, उसकी आवृत्तियों के अकॉर्डिंग, उसकी योग्यता के अकॉर्डिंग जो है वो पाठ्यक्रम को बनाया जाए। पाठ्यक्रम ऐसा हो जो बच्चे के जीवन में जा कर के आगे चल के उसको काम दे, तो ऐसा ही पाठ्यक्रम होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि इतने सारे बच्चे हैं, अलग अलग बच्चे की अलग अलग चुनौतियां हैं, ठीक है, अलग अलग बच्चे की अलग अलग क्षमताएं हैं। तो हर एक बच्चे की क्षमता के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम को मॉडिफाई करना या डिज़ाइन करना जो है एक शिक्षक के लिए एक बाधा का काम होता है, एक चुनौतीपूर्ण काम होता है। तो शिक्षक जो है बच्चे की, मतलब एक लचीला पाठ्यक्रम शिक्षक समावेशी शिक्षा में वैसे बनता ही है, लेकिन फिर भी वो हर एक बच्चे के नीड को, हर एक बच्चे की क्षमता के अकॉर्डिंग हो, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है।
है, जो कि समावेशी शिक्षा के सफल समावेशन में बाधा का काम करता है। उसके बाद है पर्याप्त संसाधनों का अभाव। एक समावेशी माहौल क्रिएट करने के लिए, मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए जहाँ पे हर एक बच्चे के नीड को फुलफिल किया जा सके, अपने आप में एक बहुत ही चैलेंज वाला काम होता है। और उसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा आर्थिक जो मदद है वो भी मिलनी चाहिए। और आप जानते हैं कि भारत एक विकासशील देश है, जहाँ पे उसको विद्यालयों को इतना ज़्यादा फंडिंग जो है वो नहीं मिल पाती है। उसके लिए विद्यालय में समावेशी जो वातावरण है उसके निर्माण में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। जब आर्थिक स्तर ही मजबूत नहीं रहेगा तो फिर ये सारी चीज़ें, ये सारी मुसीबतें जो हैं वो फेस करनी ही पड़ेंगी। अगर हम बात करते हैं तो पर्याप्त शिक्षकों की कमी का भी अभाव देखने को मिलता है। अन्य जो कर्मचारी सदस्य हैं, मतलब अन्य जो फैसिलिटेटर्स हैं, उनकी भी जो है उनके भी प्रशिक्षण की कमी देखने को मिलता है। अनेक तरह की शैक्षिक सामग्रियाँ होती है, मतलब जैसे आप टीएलएम जिसे कहते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जिसे आप कहते हैं, उनकी भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट, बहुत सारी नीड्स होती हैं जो कि ठीक ढंग से फुलफिल नहीं हो पाती हैं। आर्थिक स्थिति, या फिर अगर हम बात करते हैं कि आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा फंडिंग ना मिलने की वजह से ये सारे जो चीज़ें हैं ये जो विद्यालयों में जो है ठीक ढंग से उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से एक सफल समावेशन जो है वो प्रभावित होता है। तो ये था आपका पूरा यूनिट 2.4। इसमें एक फैसिलिटेटर वाला पार्ट बचा हुआ है, वो हम किसी दिन कर लेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए यहीं पे वीडियो को हम एंड करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।